तो दोस्तों आज हो गई है 18 दिसंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों के अनुसार क्या तीनों ही विवादित कृषि कानून रद्द होने चाहिए या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। ममता सरकार का केंद्र की मोदी सरकार को खुला चैलेंज, हिम्मत है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा करके दिखाएं। 3 आईपीएस अफसरों को भेजने से साफ इनकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार ने एक बार फिर से 3 आईपीएस अधिकारियों को डेपुटेशन पर तुरंत भेजने के लिए कहा है, लेकिन ममता सरकार ने इससे फिर से इनकार कर दिया है। ममता सरकार ने यहां पर खुला चैलेंज दिया है मोदी सरकार को और कहा है कि अगर हिम्मत है तो सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा करके दिखाए। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने खुला चैलेंज दिया है केंद्र की मोदी सरकार को। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि कानून की कॉपी फाड़ दी, कहा अंग्रेजों से बदतर ना बने मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली विधानसभा में नए कृषि कानून पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। इस दौरान केजरीवाल ने कृषि कानून की कॉपी फाड़ दी। उन्होंने कहा है कि सरकार और कितनी जान लेगी किसानों की। अब तक 20 से भी ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। एक एक किसान भगत सिंह बनकर के आंदोलन में बैठा है। अंग्रेजों से बदतर ना बने मोदी सरकार। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने बरेली में रैली की और तीनों ही बिलों के फायदे समझाने लगे कि तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, मंडी बंद नहीं होगी। भाजपा वाले बताएं कि इस कानून से आखिर फायदे क्या हैं। भाजपा वालों को एक ही लाइन रटवा दी गई है कि किसान देश में कहीं भी फसल बेच सकता है। हवा में बात करने से क्या होगा, किसानों को नहीं भाजपाइयों को भ्रमित किया गया है, भाजपाइयों को अफीम खिला दी गई है। ये यहाँ पर भड़के हैं बीजेपी पर सीएम केजरीवाल और यहाँ पर विधानसभा में फाड़ दी है कृषि कानून की कॉपी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। पीएम केयर्स फंड के दस्तावेजों में विरोधाभास, राहुल गांधी बोले चलिए ट्रांसपेरेंसी को वड़क्कम। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान बनाए गए पीएम केयर्स फंड को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है जिसमें कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड के दस्तावेजों में विरोधाभास है और यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पीएम केयर्स फंड सरकारी है या फिर निजी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएम केयर्स फंड के दस्तावेजों में इसे एक जगह निजी संस्था लिखा गया है। इस रिपोर्ट को लेकर के ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, पीएम केयर्स चलिए ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता को वड़क्कम। तो वहीं दोस्तों इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को पीएम केयर्स फंड में मिले विदेशी अनुदान को लेकर के घेरा था और कई सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी ने जो खबर यहां पर शेयर की है उसमें दावा किया गया है कि पीएम केयर्स फंड पर संशय है। सरकार इस बात पर स्पष्ट नहीं है कि यह सरकारी फंड है या निजी। इसी पूरे मामले पर देख सकते हैं राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। मध्य प्रदेश, नरेंद्र मोदी ने गिराई कमलनाथ की सरकार, कांग्रेस ने मांगा है जवाब। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश की सियासत में एक नया खुलासा हुआ है। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की माने तो राज्य की कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गिराई थी। अभी तक भाजपा सरकार गिराने में किसी भी भूमिका से इनकार करती रही है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है कि वे बताएं कि क्या मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराने में उनका हाथ था। दरअसल दोस्तों दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि क्या मोदी जी अब बताएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार गिराने में उनका हाथ था या नहीं।
क्या मध्य प्रदेश की सरकार किराने के लिए कोरोना के लॉकडाउन करने में विलंब किया? यह बहुत ही गंभीर आरोप है, मोदी जी जवाब दें। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब इस पूरे मामले में हमलावर हो चुकी है प्रधानमंत्री मोदी पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगी है योगी सरकार को फटकार, डॉक्टर कफिल खान बोले भरोसा था और न्याय मिला है, शुक्रिया। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीते साल केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ देश भर में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किए गए थे। इस दौरान देश के कई सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी भी विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बने। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध करने वाले कई लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई, जिनमें से एक नाम है डॉक्टर कफिल खान का भी। आप लोगों को बताते चले, डॉक्टर कफिल खान को एनएसए के तहत मथुरा जेल में 7 महीने तक बंद रखा गया। इस दौरान उन्हें मानसिक तौर पर काफी प्रताड़ित भी किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश जारी किए। 2 सितंबर को डॉक्टर कफिल खान जेल से बाहर आ गए, जिसके खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लेकर के पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के द्वारा डाली गई इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट की टिप्पणी आपराधिक मामलों को प्रभावित नहीं करेगी। तो वहीं इस पूरे मामले में डॉक्टर कफिल खान ने ट्वीट कर कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की याचिका को, जो मेरे रासुका के तहत मेरे हिरासत को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, उसको खारिज कर दिया है। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था, मुझे न्याय मिला है, ये यहाँ पर कहना है डॉक्टर कफिल खान का। और देख सकते हैं कि योगी सरकार को लगा है बहुत ही तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। केरल में भाजपा की नई गली दाल, विधानसभा चुनाव से पहले वाम नीत एलडीएफ को मिली है बड़ी सफलता। जी हां दोस्तों, केरल में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय रह गया है। हालांकि इससे पहले ही राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे सभी पार्टियों के लिए संकेत के तौर पर सामने निकल के आए हैं। जहां सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ गठबंधन के लिए यह चुनाव बेहतरीन साबित हुआ है, तो वहीं कांग्रेस नीत यूडीएफ को इसमें एक नुकसान हुआ है। इस बीच पिछले कुछ चुनावों में केरल में एक भी सीट ना जीत पाने वाली भाजपा ने इस चुनाव में कई जगहों पर खाता तो खोल लिया है, लेकिन यहां पर तगड़ा झटका लगा है भाजपा को। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। किसानों के समर्थन में आए खाप पंचायत, टिकैत बोले फैसले का मूड बनाओ पर बचा रहे किसानों का सम्मान। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। मोदी सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें खापों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इन सभी प्रतिनिधियों ने किसानों को अपना खुलकर के समर्थन दिया। इस दौरान किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा है कि फैसले का मूड बनाओ, लेकिन किसानों का सम्मान बचा रहना चाहिए। आप लोगों को आगे बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि हर समस्या का समाधान है, लेकिन इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी सरकार ने बात खींच दी। अब किसान के मान सम्मान की बात बन गई है, ये आप लोगों की परीक्षा की घड़ी आ गई है। मैं सारे ही संगठनों को धन्यवाद देता हूं, कोई भी संगठन पीछे नहीं है, हर संगठन किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, ये यहां पर कहना है किसान नेता नरेश टिकैत का। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा हमला, बोले जियो दन दनादन का विज्ञापन कर रहे हैं पीएम, दागे हैं कई सवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी सरकार पर अब जोरदार हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए सिद्धू ने कहा है कि आज मैं ये साबित कर दूंगा कि मोदी सरकार के सारे ही कानून केवल पूंजीपतियों के लिए ही हैं। आज तक मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो कि जियो दन दनादन के साथ विज्ञापन कर रहा हो। सिद्धू ने कहा है कि हमारी सरकारी सेवा बीएसएनएल 8,000 करोड़ के सालाना घाटे से गुजर रही है और जियो एक साल में 900 करोड़ रुपए कमा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुनाफा कैसे और किसको हो रहा है। उन्होंने कहा है कि बात यही खत्म नहीं होती है। ओएनजीसी 1 लाख करोड़ सरप्लस मनी थी उनके पास। ओएनजीसी रिलायंस ने 11,000 करोड़ का तेल चुराया, शाह कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया
कि आप ओएनजीसी के 1 लाख करोड़ रुपए वापस कीजिए, लेकिन आज तक एक भी पैसा वापस नहीं आया। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सिद्धू ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। तो वहीं आप लोगों को बताते चले किसान का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ केवल सिर्फ मनमोहन सिंह ने किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा था कि किसान की इनकम डबल कर देंगे, क्या हुई डबल बताइए मुझे। उल्टा मोदी सरकार ने बड़े बड़े पूंजीपतियों को 3.5 लाख करोड़ की माफी दे दी, यानी कि कर्जा माफ कर दिया पिछले साल। आप समझ सकते हैं कि यह सरकार किसके लिए काम करती है। देख सकते हैं कि यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी सरकार को लिया है जोरदार तरीके से निशाने पर। दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों तक हमने पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने